इंडियन नावी की तरफ से आपका अग्निवीर एएमआर की वैकेंसी इस पर आया है। इस वैकेंसी की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मालूम चल जाएगी। जैसे कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाएगी। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन नावी की कोई भी रिक्वायरमेंट की अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके रखिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। इंडियन नावी की कुछ भी अपडेट आए तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका वैकेंसी आया है वो आपका इंडियन नावी की तरफ से आया है और अग्निवीर की आपका जो एमआर की रिक्वायरमेंट आया है, जैसे कि 2022 की एमआर की न्यू वैकेंसी है और इस वैकेंसी की पूरी जानकारी हम अभी जानने वाले हैं। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें भी रिक्वायरमेंट के बारे में अच्छी तरह से मालूम चल सके। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका रिक्वायरमेंट आया है उसका जो रिक्वायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका इंडियन नावी है। ये आपका जो पोस्ट है वो आपका अग्निवीर मेट्रिक रिक्वायरमेंट आया है, जैसे कि इसका एमआर पोस्ट बताया गया है। इस पर आपका जो वैकेंसी है वो आपका 200 वैकेंसी है और उसके साथ इस पर जो सैलरी है वो आपका पा सकते हैं वो 30,000, जैसे कि आप जानते हैं। और उसी से जॉब लोकेशन की बात करें तो ये ऑल ओवर इंडिया है और इसका जो लास्ट डेट है वो आपका जुलाई 30 है। ये जो आपका स्टार्ट डेट है वो आज से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी आपका 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसका जो अप्लाई करेंगे इस पर आपको ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, इसका ऑफलाइन कोई प्रोसेस नहीं है। इस पर आप जो एप्लीकेशन की फीस बात करें तो इस पर आपका एप्लीकेशन फीस कुछ नहीं लगने वाला है, सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कुछ भी आपको पे नहीं करना पड़ता है। और उसके साथ इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इस पर जो आप अप्लाई करेंगे वो आपका 25 जुलाई से ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। उसका लास्ट डेट की बात करें तो आपका जुलाई 30 है, यानी उसका 30 पर मैक्सिमम आपको 5 डे मिलती है कि उसे अप्लाई करने के लिए। और उसके साथ इसका एग्जामिनेशन के डेट की बात करें तो ये एग्जामिनेशन डेट की अपडेट अभी तक नहीं आया है, जब आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाला हूँ। और उसके साथ इसके जो पोस्ट की डिटेल्स, एलिजिबिलिटी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर आपका जो एज लिमिट वो बताया गया है वो आपका 17 से आपका 23 उम्र की बीच है आपको होना चाहिए। और उसके साथ पोस्ट की बात करें तो इस पर आपका 200 वैकेंसी आया है, जैसे कि मेल की वैकेंसी 160 और फीमेल की 40 वैकेंसी आया है। इसका जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सिर्फ आपको 10th पास है। और उसके साथ इस पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका एमआर पर आप भर्ती होने वाले हैं उसका सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आज जितने कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके साथ वो आपका 10th के मार्क बेसिस पर ही वो सिलेक्शन करने वाले हैं। लेकिन एक बात है कि आपका जितने पोस्ट आया है जिस भी स्टेट की, उसी स्टेट के जितने वैकेंसी आए हैं उसका 4 टाइम से वो कैंडिडेट को बुलाने वाले हैं, 4 टाइम्स को कैंडिडेट को ही से बुलाने वाले हैं। और उसके साथ उन कैंडिडेट के पहले उनको रिटिन किया जाएगा। रिटिन पर जितने कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो फिजिकल देने सकते हैं और उसके साथ पीएमटी भी देने वाले हैं, यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी देने वाले हैं। और उसके बाद है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, वो उसके बाद ही वो फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है तो इस पर आपका क्या क्या होने वाला है और इस पर आपका जो पीएमटी टेस्ट होने वाला है यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, इस पर वो क्या क्या मांगते हैं उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस पर आपका जो मेल कैंडिडेट के लिए मैं बात बताना चाहता हूँ। इस पर जो हाइट वो मांगे हैं वो आपका मेल कैंडिडेट के लिए 157 और फीमेल के लिए 152 और उसके साथ इसका आपका जो वेट मांगे हैं वो आपका हाइट और आपका एज के अनुसार आपका वेट होना चाहिए, जो कि जो आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैं इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, तो इसे आप जाकर देख सकते हैं। और फीमेल के लिए भी सेम रूल लागू होती है, जैसे कि उनका हाइट और उनका एज के अनुसार उनका वेट होना चाहिए। और उसके साथ इसका रेस की बात करें तो इसको मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रनिंग आपका 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही उनको कंप्लीट करना होता है और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग 8 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना होता है।
जो उठक बैठक रहती है वो मेल कैंडिडेट के लिए 20 वो करना होता है और फीमेल के लिए 15 करेंगे तो वो क्वालिफाई होने वाले हैं। और पुशअप की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ है, जैसे कि उनको 12 पुशअप करना होता है और फीमेल के लिए इस पर कुछ नहीं है। और उसके साथ जो बेंट नीक सीट ऑफ जो होती है वो मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है, फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 10 करेंगे तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। और उसके साथ उसका जो एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करें तो जो उनका जो रिटन होने वाला है वो आपका इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज पर ही आप दे सकते हैं। और उसके साथ ही जो क्वेश्चन आपका आएगा वो ऑब्जेक्ट टाइप की क्वेश्चन आने वाला है। इस पर आपका जो क्वालिफाई करेंगे तो इसे सारे क्वेश्चन को आपको क्वालिफाई करना होता है। इस पर आपका जो क्वेश्चन की लेवल की बात करें तो आपका 10th लेवल की ही क्वेश्चन वो आने वाला है। इस पर आपका जो साइंस, मैथ और जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन आने वाला है। इस पर आपको जो एग्जामिनेशन टाइम पीरियड मिलती है वो आपका 30 मिनट ही रहती है, लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट पर ही आपको क्वालिफाई करना होता है। और उसके साथ इस पर आप जो अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ। जैसे कि उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया हूँ और इसके साथ एलिजिबिलिटी के बारे में मैं वो आपको अच्छी तरह से बताया हूँ। तो आपको मन में जो भी सवाल है मुझे कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। सारे जानकारी आप जानने के बाद है मैं आपको उसका नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला हूँ और नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और टेलीग्राम पोस्ट पर डाल दिया हूँ, तो आप जाकर भी देख सकते हैं। और जो आप अप्लाई करेंगे वो आपको joinindiannavy.gov.in की साइट पर ही आपको जाकर अप्लाई करेंगे। तो उसका एप्लीकेशन की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ। तो उसके बाद ही आपको फॉर्म पर पूरी एप्लीकेशन की जो डिटेल्स मांगे हैं तो आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट को रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि उनका 10th सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर, जो डॉक्यूमेंट वो मांगे हैं उसे आपको अपलोड करना होता है। और पेमेंट फेज पर वो पेमेंट नहीं लेने वाले हैं, तो इसलिए वो आपको नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद ही उसका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म को आपके पास ही आपको रखना है। और उसके साथ में आपको बताना चाहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन भी आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसे आपको क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा। कुछ भी रिक्वायरमेंट की अपडेट आए तो मैं उस पर ही डाल देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको नोटिफिकेशन है दिखाने वाला हूँ क्या है, और नोटिफिकेशन को आपको अच्छी तरह से देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन की लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ और उसके साथ नोटिफिकेशन की PDF भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि उस पर छोटी बड़ी जो भी अपडेट आता है तो मैं उस पर ही शेयर कर देता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड तक बनाने के लिए। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। इंडियन नावी की तरफ से कुछ भी अपडेट आए तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाला हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स।